चम्मच है, बाल्टी है, लोटे हैं। ये है पुराने समय का तांबे और पीतल का बना हुआ मटका बोलते हैं अपने अभी की भाषा में। और ये चुरुकी और वो कमडल और ये बर्तन वगैरह सब। और कि पूरा हकीकत में लोगों को विश्वास होगा कि ये हकीकत में है। देख सकते हो कितना बढ़िया चीज़ है और पुराने समय में इतने बड़े होते थे क्यों। नमस्कार, नून प्रणाम। आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज़। मैं अब पीपासर में हूँ, जहाँ लोवट जी का घर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ 27 साल रहे हैं। जो लोवट जी का हकीकत में जो घर था वो आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पुरानी चीज़ें आज भी पड़ी है। आपको बताएंगे किसको पर्चा दिया था, कौन सी पुरानी चीज़ें हैं, पूरी आपको जानकारी देंगे। अब काम चल रहा है, मंदिर का भी काम चल रहा है, तो आइए अब आपको जानकारी देते हैं। लोवट जी के घर का जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जो पुराना घर था लोवट जी के जम्बेश्वर भगवान के पिताजी के, तो उनका घर का अब रिपेयरिंग का काम चालू आप देख सकते हो। और भी आपको खूब अच्छी जानकारी देंगे। यहाँ हमारे साथ यहाँ के जो स्टाफ है वो है, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। बोलो। ये है गुरु जम्बेश्वर भगवान का अवतारी जन्म स्थली भूमि, जहाँ पर अपने गुरु महाराज जी के चरण पादुका जो खड़गू बोलते हैं अपनी भाषा में, वो ये है। और ये पूरा यहाँ कमरे मकान अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान के पिताजी के घर था। यहाँ पर अवतार हुए थे। जो अपनी पुरानी परंपरा के अंदर वो बर्तन वगैरह सब भंडार यहाँ यथावस्थित स्थिति में है। और ये है चाकी, गुरु जम्बेश्वर भगवान की चाकी और वो कमडल और ये बर्तन वगैरह सब, और पूजा करने का वो दीपक वगैरह सारे सामान इधर है। और दूसरा पुराने टाइम की दर्शकों आइटम है ये। इस कमरे में जो ये अपने पिलान विलान बोलते हैं ऊँट को वापरने की पुरानी वस्तुएं है। जो घरेलू यूज करने की सारी वस्तुएं यहाँ मौजूद है उसी जमाने की। पिताजी गांव के ठाकुर थे। जो ये देख सकते हो। ये देख के पूरा हकीकत में लोगों को विश्वास होगा कि ये हकीकत में है। देख सकते हो कितना बढ़िया चीज़ है और पुराने समय में इतने बड़े होते थे क्योंकि गाय थी, ऊँटे थे, बहुत ज़्यादा रखते थे पहले के टाइम में। जो दूध वगैरह के लिए ये इतने बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती थी। और ये क्या है? ये नगारा, इससे नगारा। अच्छा, तो पूजा के समय शाम को यूज लेते हैं, बजाते हैं। खुला है वो बजाने के लिए। अच्छा, और ये भी पुराने समय का है। ये भी पुराना समय का। इसमें भी बर्तन है, इसमें खूब सारे बर्तन हैं जो पुराने समय का आप देख सकते हो। लोटा है और बहुत ही पुराने समय की चीज़ें आप पड़ी है आज भी। तो ये हकीकत में है श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के टाइम की ये चीज़ें हैं। आप देख सकते हो चम्मच है, बाल्टी है, लोटे हैं, दीपक है पहले के टाइम के। और ये देख सकते हो लोटे पहले के टाइम में होते अभी। और आज की टाइम में ये हकीकत है, आज की टाइम में ऐसे लोटे है ही नहीं। ये तो ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के टाइम के हैं। और ये अब जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के घर के अंदर से ही कर रहे हैं। आप समझ सकते हो जो 27 साल यहाँ रहे थे गुरु जम्बेश्वर भगवान। और यहाँ दिए वगैरह यहाँ जलाए थे। एक भोपा जी यहाँ आए थे, बोल नहीं रहे हैं, फिर उन्होंने दिए जलाए थे। तो यही वो घर है और भी इसमें सामान रखा है आप देख सकते हो। ये है पुराने समय का तांबे और पीतल का बना हुआ मटका बोलते हैं अपने अभी की भाषा में। और ये चुरू। दूध का भरा हुआ दूध का भरा हुआ यहाँ रखते थे लाने ले जाने के लिए, दूध के लिए। हाँ, तो देखो ये कितना मजबूत है। इसका जो हैंडल है ये कम से कम होगा 2-3 किलो का। पहले की टाइम का है, ये बहुत मजबूत है। आज की टाइम में ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा, मिलेगा भी नहीं। और ये पुराने समय की चीज़ें हैं रखी हुई है। और जो घर की ये जो डिज़ाइन देखते हैं तो लगता है कि बहुत पुराने समय का है। तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो मकान है पुराने समय का, वहाँ हम खड़े हैं। यहाँ खूब सारी चीज़ें पड़ी है और वो ओखली भी पड़ी है। आप देख सकते हो जो धान कूटा जाता था, आज की टाइम में बहुत कम है। घरों में होती है लेकिन बहुत कम है, कहीं कहीं दिखती है, बाकी है ही नहीं। ये ओखली बहुत कम है समय में। ये धान कूटने के लिए होती थी, इससे धान कूटते थे।
और बहुत ही पुराने समय की चीज़ें हैं। ये देख के हकीकत लगता है कि जो पुराने समय की बातें हैं वो सही है। और ये घर भी बहुत पुराना है, तो बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। ये पड़ी देख सकते हो, ये और वो दोनों चीज़ें देखते हैं तो ये लग रहा है कि यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान का ये जन्म स्थली था और यहाँ घर था। और 27 साल गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ रहे थे। खूब सारे पर्चे भी दिए थे यहाँ। और अभी यहाँ घर का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और घर की जो डिज़ाइनें हैं, मैं इन कैमरामैन से कहूँगा बताइए कि वो जैसे ऊपर की जो ईंटें वगैरह की डिज़ाइन है, ये इस प्रकार देख के लग रही है कि पुराने समय में जो ये आड़े वगैरह पुराने समय में छोड़े जाते थे, ये अब इस प्रकार के आड़े वगैरह नहीं छोड़ते हैं। वो पीछे का जो डिज़ाइन है ये वाला है, ये सब पुरानी डिज़ाइनें होती थी। तो बैठते का दूधा जी आ राव उनको पर्चा दिया, वो खेजड़ी के घोड़ी बांधी, वो खेजड़ा वहाँ पीछे खड़ा है अभी तक। वो एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। हाँ, वहाँ से वो जो आपने बेरा देखा ना, हाँ, वहाँ से जम्बेश्वर भगवान आगे रवाने हुए तो वो दूधे जी ने पीछे घोड़ी दबाई। हाँ, तो जितनी घोड़ी दबानी, जितनी दबा ली, वो क्षति उतनी रही। हाँ, नजदीक नहीं, दूरी उतनी रही। हाँ, नजदीक नहीं आए। हाँ, तो फिर वो दूधो जी थके और वो खेजड़ी के घोड़ी बांध दी। बांध दिया। खेजड़ी घोड़ी बांध के आए ना, वो जम्बेश्वर भगवान नजदीक आ गए। हाँ, नजदीक आ गए ना, बोलेगा आओ दूधा, हाँ, क्या है ना अचुम्बा जी। हाँ। तो क्या अचुम्बा तो कैसे बोला? हाँ, तो बोला इतना साल आप बोल नहीं रहे थे, हाँ, फिर आपको क्या पता मेरा नाम दूधा है? हाँ। क्या मेरे को पता है आपका नाम दूधा है, आप क्या काम आए हो, हाँ, सब मेरे को पता है। सब ध्यान है। तो बोला कि बताओ मैं क्या काम आया हूँ? तेरा राज खोज लिया, उसलिए तू राज के लिए आया है। राज के लिए आया। तो दूधे जी ने वो एक केर की लकड़ी थी इतनी सी, वो केर की लकड़ी दी गई, ये ले तेरा राज वापस मिल जाएगा, तू धूप अगरबत्ती खाई, तेरा राज वापस मिल जाएगा। हाँ, तो वो लेके देखने लग गया, बोला कि इस लकड़ी से राज मिलता तो मैं वहीं ले लेता है। हाँ, थोड़ा इतना बहुत दूर तो क्यों आता? हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं कुछ है। हाँ, हाँ, सही हाँ, बात है। मैं इतनी दूर नहीं आता। नहीं, दूर नहीं आता। तो बोला कि नहीं मिलेगा, कि नहीं इसमें तो मेरे को दिखा नहीं। तो जम्बेश्वर भगवान हाथे से किया तो वो खांडा बन गया, हाँ, तलवार बन गई उसकी। हाँ, तलवार बन गई ना, वो दूधे जी को कुछ भ्रम हो गया कि हाँ कुछ करामात है। हाँ, है। तो दूधो जी यहाँ से चले गए वापस वो खांडा लेके। हाँ, तो उनकी फौज है जो उस मेड़ते से सामने आ गई, क्या दूधे को राज मिल गया, दूधे को राज मिल गया, राज दूधे मिल को। गया, हाँ। तो इसलिए वो दूधे जी को राज दिया। हाँ, हाँ, वो खांडा अभी तक रोटू मंदिर में पड़ा है। हाँ। एक ये बता रहे हैं कि किसी राजा को एक खांडा और एक खरगोश दिया था, लोग बता रहे। दूधा जी को दूधा जी को दिए दूधा थे। जी को, दूधा जी को। हाँ, कुंभलगढ़ में। हाँ, कुंभलगढ़ किला। और फिर उनके कोई बेटे थे, उन्होंने कहा कि ये उन कोई पुराने लोगों ने बात बताई कि जम्बेश्वर भगवान का दिया हुआ खांडा और यहाँ वो खरगोश भी दिया, तो उन्होंने खुदवाया और वो फिर भाग गया, उसका सही यूज नहीं किया, तो फिर वो वहाँ से गायब हो गया। और वो पीछे का था है, वो पड़ा है, लोग आज बात कर रहे हैं। अभी तक पड़ा है वो। हाँ, पीछे का था पड़ा। तो ये आज भी ये बात भी मिल रही है कि किसी को दिया था, और ये कह रहे हैं वो बात सही है बहुत ही। गुरु महाराज ने जीव दिया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, उस नियम के अंतर्गत जीवों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ अपना राज्य लेने के लिए उस केर की लकड़ी खांडे में तब्दील हो गई थी। तो गुरु महाराज की कृपा थी वो तो, और उसको ये राज दिलाने के लिए दिया था। उस तलवार का शिकार करने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, ये गुरु महाराज ने बताया हुआ था। तो उसने राजकुमारों ने आजकल के क्या है, गुरु जी के कहे हुए क्या है ये नहीं मानते हुए कहीं शिकार में या गलत नीति हो गई, तो हाथ में पकड़ने की मुंह उठे, वो पास में रही और तलवार चली गई। ये प्रथा जरूर सही है और ये सुनने को आ रही है, जो सही बात है। वो सही लोग कहते हैं वो सही बात है, ज्यादा लोग कोई गलत बात नहीं कहते हैं, तो ये हकीकत बात है। और वो खरगोश दिया तो ये समझ लिया उनके पीढ़ी दर पीढ़ी 5-10 पीढ़ी हो गई, अभी तो कम से कम 17-18-19 पीढ़ियाँ हो गई है गुरु जम्बेश्वर भगवान के बाद। आज 570-80 वर्ष हो गए। 1542 में विष्णु बने थे। उस दिन के बाद भी जो ये लोग प्रथा चली आ रही है, एक दूसरे के बुजुर्ग लोगों से युवा लोग सुन रहे हैं और आगे से आगे बात और चर्चा कर रहे हैं। और शास्त्रों की बात है वो सही है, और शस्त्र की जो बात है वो तो इधर उधर गलत हो सकती है, लेकिन शस्त्र को उन्होंने समझ लिया कि ये कैसे खरगोश रहेगा, उसके किले की नींव में रखा हुआ था वो। गुरु महाराज ने कोई भेंट दिया था, वो तो भगवान का एक ही पर्चा था। तो उन्होंने देखने के लिए भी 5वीं-7वीं पीढ़ी में वो निकाला, खोद के उसकी नींव निकाली, तो लोगों के सामने भागा है वो, सामने वो खरगोश निकल के जिंदा भागा। तो यकीन हुआ, अचंभा करने लगे लोग, ये तो भगवान की ही करामात थी। अब क्या करें, अपने हाथ से निकल गई, तलवार भी वो निकल गई, दोनों चीज चली गई, भी चली गई। ऐसा बात देखने को भी किसी की आई है और सुनने को भी चल रही है। और मैं क्या बड़े, तो ये है गुरु जम्बेश्वर का टाइम का पलंग।
ये है भगवान गुरु जम्बेश्वर का टाइम का पलंग। अच्छा, बहुत पुराना माजा है, पलंग। सूती वस्त्र से और लकड़ी का बना हुआ पूरा हाँ हाँ हाँ। पुरानी परंपरा का। ये अपने भगवान के दरबार में बना हुआ है, बहुत पुराना गुरु जम्बेश्वर भगवान का है पलंग, पुराना घर। वो तलवार सामने दिख रही है। तो ये लॉर्ड जी राजपूत कुंवर परिवार से थे। हाँ तो राजपूतों के वैसे ही होता ही है, शस्त्र सा उसमें अपनी रक्षा के लिए और युद्ध में लड़ने के लिए भी पहले काम लिए जाते थे, हाँ। अपने राजकोष में रखते थे। तो ये अभी प्रूफ पड़े ही हैं भगवान का और स्थान में। घर भी आज वो भी टाइम हुई है। उसी समय का है, पुराना हाँ, चल रहा है रिनोवेशन को काम आ रहा है। एकदम। वो इसकी आकार वही रहेगा, लेकिन नया टचअप करके इसको नया रूप दिया जा रहा है। मतलब इसको खंडर नहीं होने देना है। हाँ, इसको खंडित नहीं होने देना, इसके लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए बन रहा है पूरा। कोई नहीं। ये चूने में, प्योर चूने के अंदर इसको कड़ी बोलते हैं, खड़ी और कड़ी में बनाया हुआ था पुराना घर। तो अभी भी ये नया मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, इसके पास में होगा और ये पुराना यथास्थिति ये में रखा पूरा जाएगा। देख सकते हो, पूरा हकीकत है। पहले के टाइम में ईटा कहाँ थी, तो ये देखो किस प्रकार नीचे से मिट्टी आ रही। चूना पे तो कम है, मिट्टी है पहले के टाइम में। प्योर मिट्टी से घर बनाए जाते थे। और मुझे भी याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारा भी पुराना घर था, तो वो मिट्टी से बना हुआ था। तो ये लमसम 22 साल तो मेरे को भी हो गया देखते, 22 ये तो क्या 500 30 साल हो गया 700 वर्ष मेरे को भी देखते। तो ये हकीकत है, और इसका जो बनावटी है वो भी हकीकत ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और आजकल लोग क्यों बोलेंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ये हकीकत ही है बात। और जो वहाँ की वो बता रहे हैं वो नहीं, मुझे यहाँ ये हकीकत लग रही है, क्योंकि वहाँ खाली खेजड़ी का बता रहे हैं कि यहाँ जन्म स्थान था, लेकिन घर यहाँ था, तो लग रहा है जन्म स्थल भी यहाँ था। तो मोहन जी, एक आप कह रहे थे और पर्चा किसको दिया था यहाँ? बस यहाँ तो ये विशेष दूध मेड़ती को और बाकी सब है। शुरुआत में तो पहला शब्द में बोला गुरुचिनो पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। उस हिसाब से पहला पर्चा तो शुरू में वो गुरु दी देते समय अपने तांतु बुआ को दिया था। हाँ। वो तो सब विष्णु समाज के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद में जो बोले नहीं थे, मौन धारण किया हुआ था। गुरु महाराज 7 साल तक मौन रहे थे, बोले नहीं थे। तो मौन के समय में पुरोहित बुलाया। पहले वो पुरानी परंपरा के अंदर कुप्रथा में लोग लगे हुए थे, और मुगल साम्राज्य का राज था उस जमाने में, लोग मन इच्छा से कुछ नहीं कर सकते थे। तो अपने हिंदू परंपरा में एक रिवाज था, कुछ बोलने के लिए वो तंत्र मंत्र किया करते थे। भोपे वगैरह तो महाराज को, संत को, पुरोहित को बुलाया, तो पुरोहित जी ने घी के 108 दिए मंगाए, दिए वो सारा सामग्री मंगवाते रहे, तो भी दिए जले नहीं। और मुझे पहले दान में मांगते थे कि मुझे गिफ्ट में गाय देनी पड़ेगी, गाय देनी, कुछ दान दिया जाता, सोना चांदी भी मांगते थे। उसी प्रकार से तो गुरु महाराज खुद ने पानी मंगवाया उस कुएं से, और कांचे धागे से पानी निकाला। उससे पानी आया और सींच के निकाला और पानी भरा, और दीपक में एक इशारे में 108 दीपे जलाए। तब वो पुरोहित जी भी अचंभा, ये क्या बात हुई, पानी में दिए जल गए, पानी से भी दीपक जल गए थे। वो गुरु महाराज ने पर्चा दिखाया, और शब्दों के माध्यम से इस दुनिया की हर बात का जवाब गुरु महाराज ने दिया, और बहुत बड़ा सही रूप से दुनिया को चलने के लिए लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया। और बाद में ये 20 और 9 नियम बनाए, नियमों के अंदर चलने वाला को विष्णु ही धर्म कहलाने के लिए अपने पंथ चलाया गया, जिसके अंतर्गत अपन चल रहे हैं। और फिर जो इसलिए रहे जम्बेश्वर भगवान 7 साल गए, लौट जी बोले गए मेरे गए, औलाद नहीं थी, इसलिए बोला गया गूंगा गेला होता तो गायों तो चरावता, इसलिए मौन रह के गाय चराई। 7 साल तक बोले नहीं, अच्छा, गूंगे बने रहे। फिर बाद में वो दूध दिया, उस टाइम में बोले थे। अच्छा, पूरी मतलब आपकी जो कौड़ी पूरी बात प्रतिज्ञा का पालन किया, प्रतिज्ञा का पालन किया। लौट जी बोले गूंगा गेला होता तो गाय तो चराता, गाय तो चराता, भगवान औलाद नहीं है, इसीलिए वो मौन रहे 7 साल तक। तो देख सकते हो, अब जो हम खड़े हैं, ये पीछे वाला जो घर दिख रहा है, ये हकीकत में लॉर्ड जी का घर है। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान 27 साल यहाँ रहे थे। बाद में जो समरातल धोरा है, वहाँ तपस्या की, वहाँ और जो कंकेड़ी भी वहाँ मौजूद है, हमने बताई थी। और वहाँ फिर पाल बनाया, विष्णुओं को बनाया, और फिर मुक्तिधाम मुकाम आपने सुना होगा नाम, वो भी वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ गुरु महाराज की समाधि है। तो वहाँ से यहाँ से शुरुआत होती है और वहाँ पूरा एंड होता है। तो पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे देंगे, आप लोग बने रहे, और बहुत ही शानदार जानकारी है। और मैं सभी विष्णुई समाज के
यूथ से, विष्णु समाज के जितने भी लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपनी बच्चों को ये जानकारी ज़रूर दे। बच्चों को, काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, लोग भटक रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। तो आप यहाँ लेके आओ, उनको ये घर बताओ, जो पुरानी चीज़ें बताओ तो सीखने को मिलेगी। नहीं तो युवा पीढ़ी नशे की तरह भटक रही है, उनको बहुत ज़रूरी है लाना। और देखो, गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियम पे जो व्यक्ति चलेगा उसकी कोई कमी नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा था कि बाढ़ हैटी हुई तो आप रे बिगाड़ नहीं हुए, और यदि थारी बाढ़ ही कमजोर हुई तो थार खेत में बिगाड़ वेला। मतलब ते ता तीजन जो भोपा बलडांगे तो थे दुख पाओला, और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मानोला तो थे कदई दुख नहीं पाओला, और थारे भंडार भरे रहेला। गुरु जाम्बे जी महाराज रो आज हजारों साल पहले यहाँ बात कह दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़िया रहिए और वीडियो देखते रहिए, और बहुत बढ़िया बढ़िया और भी थाने जाम्बे जी महाराज के बारे में बताने वाला। धन्यवाद।